बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि बुर्ज दल्व लगन में केतु तमाम घरों में अगर मौजूद होगा तो क्या असरात देगा कि एक्वेरियस असेंडेंट केतु इन ऑल हाउसेस। हमने पिछली क्लास में राहु के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ने जा रहे हैं केतु के बारे में। एक चीज़ मैं फिर से आप लोगों को रिवाइज़ करवाता चलूँ जो कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताई थी, वो ये है कि राहु और केतु ये जिस भी घर में जाते हैं, क्योंकि उनका अपना तो कोई घर नहीं है, उस घर की मंसूबात को, उस घर की खुसूसियात को अपना लेते हैं। अगर दोस्त का घर है तो फ़ायदा देते हैं, अगर दुश्मन का घर है तो नुकसान देते हैं। अगर दोस्त के घर में मौजूद हैं तो दोस्त का भी पूरे जायचे में प्लेस होना बहुत ज़्यादा अच्छा, अगर प्लेस होगा तो तभी वो अच्छे असरात देंगे। अदरवाइज़ राहु और केतु दोनों नुकसान देते हैं, जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा डराते भी हैं। लेकिन कुछ ऐसी प्लेसमेंट्स भी हैं कि जहाँ पर यही दो राहु केतु इंसान को फ़र्श से उठाकर अर्श पे ले जाते हैं, कि यानी कि आपको एक छोटे मामूली एक बिज़नेसमैन से एक बड़ा बिज़नेसमैन भी बना सकते हैं, कि आमदन थोड़ी है उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सीखना, सीखने का अमल, उसको जारी रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजी रट्टा लगाने का इल्म नहीं है, एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करने का इल्म है। इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये फ़ायदा और बेनिफिट देगा, उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा कि आप ख़ुद से थ्योरीज़ को अप्लाई करने के काबिल हो जाएंगे। अगर आप इसको रटा लगा लेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें किताबों में, इंटरनेट के ऊपर मिलती हैं, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की तरफ जाते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि उसके असरात बिल्कुल बरअक्स उसके मिल रहे होते हैं। तो आइए बढ़ते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि केतु अगर जायचे के पहले घर में मौजूद हो, नंबर 11 जहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर अगर केतु आकर प्लेस हो जाता है तो ये केतु का दोस्त का घर है। लेकिन ज़ुहल की प्लेसमेंट अच्छी अगर होगी तो केतु इस जायचे में बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। जब भी केतु का दौर चलेगा, यानी दौर अकबर, दौर अस्कर चलेगा, दशा अंतरदशा चलेगी, तब ये डेफिनेटली फ़ायदा देगा कि इंसान की पर्सनालिटी के अंदर उसको ग्रूम कर देगा, उसको निखार देगा। इसके बाद 5वीं नज़र औलाद का सुख देगा, मोहब्बत में कामयाबी देगा। हो सकता है आपका कोई प्राइस बॉन्ड निकल आए, स्टमक के इश्यूज़ हैं उनको दूर करेगा। 7वीं नज़र अज़दवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। 9वीं नज़र के वालिद से ताल्लुकात, फ़ायदा, बैरून मुल्क सफ़र, मज़हब पे एतकाद बढ़ाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, केतु अगर आ जाता है जायचे के दूसरे घर में, नंबर 12 यानी बुर्ज हूत में, मुश्तरी का घर, दुश्मन का घर, यहाँ पर केतु कभी भी अच्छे असरात नहीं देगा। अगर डिग्री वाइज उसमें थोड़ी सी भी ताकत हुई तो जब भी उसका दौर चलेगा तो डेफिनेटली ख़ानदान में लड़ाई झगड़े करवाएगा, बेचैनी पैदा करेगा, गुफ्तगू आपकी इतनी बेअदब हो जाएगी कि परेशान हो जाएंगे। उसके बाद खाना माल को डिस्टर्ब करते हुए 5वीं नज़र डाल रहा है मायूसी के घर पे, रोग दुख तकलीफ़ बीमारियों के घर पे, कानूनी मामलात के घर पे, नौकरी के घर पे, मुलाजमीन के घर पे और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। फिर 7वीं नज़र मुश्किलात 8वें घर पे, रुकावटों के घर पे, नाउमीदी के घर पे, और 9वीं नज़र इसकी पड़ रही है रिस्क, रोज़गार, करियर के मामलात में ख़राबी पैदा करेगा। केतु आकर बैठ जाता है जायचे के तीसरे घर में, नंबर 1 जहाँ पे लिखा हुआ है मरीख का घर। यहाँ पर केतु कभी भी अच्छे असरात नहीं देगा। जब भी इसका दौर चलेगा ख़राबियाँ लाजमी पैदा करेगा, फजूल की मेहनत बढ़ा देगा, फजूल के सफ़र बढ़ा देगा, छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी बढ़ा देगा। उसके बाद 5वीं नज़र इसकी पड़ रही है कि अज़दवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है वालिद से मामलात को उलझाएगा। और 9वीं नज़र इसकी पड़ रही है बड़े बहन भाइयों से क्लैश और कारोबार में नुकसान का अंदेशा, पैसे का नुकसान भी देखा जाएगा। केतु आकर बैठ जाता है जायचे के चौथे घर में। चौथा घर सौर, यहाँ पर केतु को हबूत मिलता है, यानी डिबिलिटेशन में चला जाता है। और यहाँ पर केतु जो है ये नीच का हो जाता है।
कि यहाँ पर केतु जो है वो बुरे असरात देता है, कि यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं मानी जाती। यहाँ पर केतु जो है घर का सुख डिस्टर्ब करेगा जब भी इसका दौर चलेगा। उसके बाद केतु जो है ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का नुकसान करवाएगा। यहाँ से इसकी 5वीं नज़र पड़ रही है, ख़राबियाँ मुश्किलात को पैदा करेगा। उसके बाद इसकी 7वीं नज़र करियर में प्रॉब्लम्स और 9वीं नज़र अखराजात में भी प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 5वें घर की जानिब कि यहाँ पर अगर केतु आकर बैठ जाए तो यहाँ पर केतु हबूत का हो जाता है, कि केतु को हबूत मिलता है। यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट ख़राब हो जाती है, औलाद से प्रॉब्लम, मोहब्बत में प्रॉब्लम, फिर उसके बाद यहाँ से 5वीं नज़र वालिद से प्रॉब्लम, 7वीं नज़र ख्वाहिशात में प्रॉब्लम और आपकी शख्सियत को भी मुतनाज़ा क्योंकि असेंडेंट पे भी नज़र डाल रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 6ठे घर की जानिब कि केतु अगर 6ठे घर में आकर बैठ जाए तो यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट ख़राब हो जाती है। क्योंकि ख़राब घर है और दुश्मन का घर भी है। रोग दुख तकलीफ़ में इजाफ़ा करेगा, नाकामी पैदा करेगा, मायूसी, लड़ाई झगड़ा जब भी इसका दौर चलेगा। यहाँ से 5वीं नज़र रिस्क रोज़गार, करियर में प्रॉब्लम्स, 7वीं नज़र अखराजात में इजाफ़ा, बैरून मुल्क अगर गए हैं तो बड़ी मुश्किलात के साथ और वहाँ भी प्रॉब्लम्स। 9वीं नज़र फाइनेंशियल लॉस करवाएगा कि मईशत को भी डिस्टर्ब करेगा। केतु आकर बैठ जाता है ज़ायचे के 7वें घर में नंबर 5 जहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर भी केतु की प्लेसमेंट इतनी अच्छी नहीं मानी जाती, कि यहाँ पर केतु ख़राब माना जाता है। अगर यहाँ पर केतु बैठ जाए और केतु का दौर शुरू हो जाए तो अज़दवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम, डेली वेजेस में प्रॉब्लम, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। यहाँ से इसकी 5वीं नज़र बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम पैदा करेगा, ख्वाहिशात पूरी नहीं करेगा, छोटी मोटी बीमारी लगी रहेगी। 7वीं नज़र आपकी पर्सनालिटी को मुतनाज़ा कर देगा और उसके बाद खामख्वाह फजूल की मेहनत के 9वीं नज़र इसकी 3रे घर पे। केतु आकर बैठ जाता है ज़ायचे के 8वें घर में, सुमला नंबर 6 अतारत का घर, ख़राब घर, नहस घर। यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट बुरी हो जाती है क्योंकि ये घर ही ख़राब है। तो केतु इस घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पैदा करेगा जब भी केतु का दौर चलेगा। यहाँ से 5वीं नज़र अखराजात में इजाफ़ा, आपको जेल यात्रा तक करा सकता है। 7वीं नज़र अखराजात, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स, फिर 9वीं नज़र घर के सुख को भी डिस्टर्ब करेगा। केतु आकर बैठ जाता है ज़ायचे के 9वें घर में नंबर 7 यानी लिब्रा मेज़ान, ज़ोहरा का घर, ज़ोहरा की और केतु की दोस्ती। अगर पूरे ज़ायचे में कहीं पे भी ज़ोहरा अच्छी जगह पे प्लेस है तो यही केतु आपकी किस्मत ऐसे चमकाएगा कि 4 चांद लगा देगा, कि आपको हर काम में कामयाबी मिलेगी, वालिद से फ़ायदा मिलेगा, रूहानियत में इजाफ़ा करेगा, मज़हब में आप अक़ीदा रखेंगे। यहाँ से 5वीं नज़र आपकी शख्सियत के अंदर निखार भी पैदा करेगा। 7वीं नज़र मेहनत का फल दिलवाएगा। 9वीं नज़र औलाद का सुख, मोहब्बत का सुख, अनसर्टेन गेन भी दिलवाएगा। केतु आकर बैठ जाता है ज़ायचे के 8 नंबर जहाँ पे लिखा है 10वें घर में। यहाँ पर केतु को अकरब में हमेशा शर्फ मिलता है। यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट अच्छी मानी जाती है कि केतु उच्च का हो गया, एग्जॉल्टेशन में चला गया, इस घर के लिए अच्छा हो गया, लेकिन इस घर के मालिक का अच्छा होना भी ज़रूरी है। और यहाँ पर केतु करियर में फ़ायदा देगा। यहाँ से 5वीं नज़र मईशत में फ़ायदा देगा। उसके बाद 7वीं नज़र ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी वालदा से सुख देगा। मुकदमेबाजी में हमेशा जितवाएगा कि कोई शख्स आपके मुकाबले में कभी खड़ा नहीं हो सकेगा। केतु आकर बैठ गया ज़ायचे के 11वें घर में नंबर 9 यानी बुर्ज कौस में। यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट अच्छी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर केतु को शर्फ मिलता है, एग्जॉल्टेशन यानी उच्च का हो जाता है। यहाँ पर बैठा हुआ केतु जो है वो तब अच्छे असरात देगा एग्जॉल्टेशन में कि इस घर का मालिक भी अच्छा होना ज़रूरी है। और जब भी केतु का दौर चलेगा ख्वाहिशात पूरी करवाएगा, बड़े बहन भाइयों से ताल्लुकात बेहतर होंगे, मुनाफा मिलेगा, कारोबार में पैसा बढ़ेगा,
पैसे में इजाफे का घर है। यहाँ से 5वीं नज़र छोटे बहन भाइयों से फ़ायदा, सफ़र ट्रैवलिंग से फ़ायदा, और 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है औलाद मोहब्बत के घर पे, वहाँ से फ़ायदा, और 9वीं नज़र अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख भी दिलवाएगा। केतु आकर बैठ जाता है जायचे के 12वें घर में, नंबर 10 जहाँ पर लिखा हुआ है। नंबर 10 में इसकी प्लेसमेंट बुरी हो जाती है क्योंकि ये एक ख़राब घर है। यहाँ पर बैठा हुआ केतु कभी भी अच्छे असरात नहीं देगा। जब भी इसका दौर चलेगा अखराजात में इजाफ़ा, हासिदीन में इजाफ़ा, जादू टूने के शिकार हो जाएंगे, नज़र बद का शिकार हो जाएंगे। 5वीं नज़र घर का सुख इसका डिस्टर्ब होगा, फिर 7वीं नज़र बीमार हो जाएंगे और मुश्किलात में इजाफ़ा। 9वीं नज़र इसकी पड़ रही है 8वें घर के ऊपर। तो राहु केतु जिस घर में जाते हैं उस घर से रिलेटेड चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन उन घर के जो मालिक हैं उनका अच्छा होना भी ज़रूरी है। दोस्त के घर में हैं तो फ़ायदा देंगे, दुश्मन के घर में हैं उनकी प्लेसमेंट चाहे जितनी मर्ज़ी अच्छी हो, ये कभी भी अच्छे असरात नहीं देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।